नमस्कार दोस्तों। देखो, पिछली क्लास तक हमने क्या पढ़ा है, प्रिज्म के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आज की क्लास हम किस चीज़ को पढ़ेंगे, पिरामिड को कंप्लीट करते हैं। और पिरामिड के कंप्लीट होने के बाद हमारा जो मेंसुरेशन का टॉपिक है वो ऑल क्लियर है। इसके बाद हम 2-3 क्लास में हम केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। क्लियर बात। देखो, और एक दिन अपन क्या करेंगे, जो सारे फॉर्मूले मैंने बताया ना उसके एक बार रिवाइज करवाता हूँ। जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए, घन हो, घनाभ हो, जो भी बताए, ठीक है, सारे फॉर्मूले भी रिवाइज कर लेंगे और अपना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, आज की क्लास में पिरामिड डिस्कस करते हैं। तो पिरामिड हम पहले ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। जैसे पिरामिड हमने देखा, जब शंकु हमने पढ़ा था, तो शंकु की शेप क्या होती है, कि यही शंकु की शेप रहती है। क्लियर बात। इसका मतलब देखो, जब हमने पढ़ा था प्रिज्म को, प्रिज्म का मतलब क्या होता है, जिसका बेस और जिसका टॉप कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। जबकि इसका क्या, बेस अलग रहता है और जो टॉप होता है वो एक पॉइंटेड होता है। क्या होता है, टॉप पॉइंटेड होता है। अच्छा, तो मैं वैसे याद दिलाता हूँ, पतंग तो सबने उड़ाई होगी, ठीक है। तो जब पतंग होती है, जब अपन उसको बांधते हैं उड़ाने के लिए, तो बांधते जब कैसे करते हैं, जैसे मान लेते कोई पतंग है, ठीक है, तो पतंग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं और ऐसे इस टाइप से अपन उसको बांधते हैं। कोई दिक्कत। तो ऐसे ही जैसे मान लेते हैं, यदि ये कोई, ये क्या है, ट्रायंगुलर है, और उसको हमने एक पॉइंटर से क्या कर दिया, इसके तीनों बिंदुओं को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। तो इस प्रकार की जो शेप बनती है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, यदि इसकी ऊंचाई क्या हो, h हो। ठीक है। अच्छा, देखो, कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था भाई, आयतन जो होता है वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्या, आधार का क्षेत्रफल इंटू उसकी क्या, ऊंचाई, यही बताया था। अच्छा, देखो, जब हम पढ़ते हैं किसको, शंकु को, तो शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। और ये भी क्या है, एक है, शंकु फॉर्म में है। मतलब क्या लगेगा, 1/3 आधार का एरिया इंटू हाइट। क्लियर बात। ठीक है, अब इसमें आधार में कुछ भी हो सकता है। ये एक सर्कुलर फॉर्म में भी है, ट्रायंगुलर फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, और या कोई स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, कुछ भी फॉर्म में हो सकती है, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, क्या निकालें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि सी एस ए। तो सी एस ए मैंने क्या बताया था, आधार का परिमाप इंटू उसकी ऊंचाई। लेकिन इसमें क्या होगा, देखो, शंकु से क्लियर करते हैं। शंकु का क्या होता है, पाई आर एल। हालांकि इसका जो बेस है वो कैसा होता है, ये है, बेस क्या है इसका, सर्कुलर। तो इसकी परिधि, मतलब आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। ऊंचाई इसमें ये लेते हैं, तो इसमें भी ऊंचाई क्या होगी, एल होगी। आ रही है बात समझ में। लेकिन यहाँ से 2 नहीं लेते, मतलब 1/2 करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1/2। क्या करेंगे, 1/2। कोई दिक्कत है। और जो ये वाली ऊंचाई है, ये कौन सी ऊंचाई है, पता होना चाहिए कौन सी है, तिर्यक ऊंचाई। और जब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस क्या होता है, सी एस है, तो है ही। और उसमें क्या जुड़ जाएगा, आधार का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा। क्योंकि इसमें 2s क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसका जो टॉप है वो कोई फॉर्म में होता ही नहीं, वो एक पॉइंटेड होता है। क्लियर है बात समझ में। देखो, इसमें पिरामिड में 3 ही फॉर्मूले हैं। प्रिज्म के भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, पिरामिड को भी कंप्लीट कर लिया। अब देखो, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि बेस कैसा हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, देखो, जैसे कि कोई क्वेश्चन है कि कोई पिरामिड दिया हुआ है, पिरामिड का बेस का एरिया दिया है, बेस का एरिया दिया है सीधा, कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं। जिसकी हाइट दे रखी है अपन को 15 सेंटीमीटर, पूछा है इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो अभी वॉल्यूम के लिए हम पढ़ के आए 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 3 से 5 बार, और 5 है 30, 300 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत है, क्लियर। अच्छा, देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ हो कि भाई वॉल्यूम तो है 750 सेंटीमीटर क्यूब, और
एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया भी दे रखा है, वो है अपना 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा है इसकी हाइट क्या होगी। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला भी देखा, क्या होता है, वॉल्यूम बराबर 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वैल्यू पुट कर दो भाई। वॉल्यूम तो है अपना 750, 1/3, और एरिया बेस कितना है 250 इंटू एच निकालनी है। इसमें क्या है, एच निकालनी है, तो 250 से 3 बार गया, तो यहाँ से एच बराबर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है नहीं। देखो अगला क्वेश्चन, जैसे कि कोई प्रिज्म दिया हुआ है, पिरामिड दिया हुआ है, और पिरामिड का जो आधार है वो 40 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। क्या है, 40 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी हाइट दे रखी है अपन को 24√3 सेंटीमीटर। पूछा है वॉल्यूम क्या हुआ, तो वॉल्यूम के लिए अभी हमने देखा कि 1/3 एरिया ऑफ बेस। बेस जब समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मैंने फॉर्मूला कल भी बताया, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब 40 इंटू 40 इंटू कितना हो जाएगा h। क्लियर बात। तो देखो 4 तिया 12 और 12 से 2 बार कट गया। अच्छा, 4 चौके 16, 1600 हो गया, 16 दूनी 3200, कितना 3200 इंटू √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो 32 तिया 96 सेंटीमीटर। अब देखो 2-3 चीज और क्लियर कर लो, जो आप सीधी सीधी याद कर लो उन चीजों को। ठीक है, यदि हमें दिया हुआ हो कोई समकोण त्रिभुज, क्या दिया हो, पिरामिड में क्या दिया हो, पिरामिड है, और पिरामिड में हमको दिया हो समकोण त्रिभुज का बनाया हो, किसका, समकोण त्रिभुज का पिरामिड बनाया हो। तो समकोण त्रिभुज में जो उसका परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी त्रियक। अच्छा, एक चीज तो ये ध्यान रखो, यदि समकोण त्रिभुज दे रखा है तो समकोण त्रिभुज में जो उसका लंब है वो क्या होगा, उसका त्रियक ऊंचाई होगी। दूसरी बात, यदि दिया हुआ हो समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में जो त्रियक ऊंचाई है, त्रियक है ऊंचाई है, वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला सीधा सीधा तुम याद कर लो। ठीक है, क्या कर लो, याद कर लो। वो होता है √h² प्लस a² अपॉन 12। क्या होता है, h² प्लस a²/12। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के लिए ये चीज याद रख लो। और यदि हो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज जो उसका लंब होता है वही उसकी क्या होती है, त्रियक ऊंचाई। क्लियर बात, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन कर लेते। जैसे कि कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, और समकोण त्रिभुजाकार क्या दिया हुआ है, पिरामिड दिया है, और समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजा अपन को दे रखी है भाई, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। ये 3 है, ये 4 है, और ये क्या है 5 है। ठीक है, उसके बाद इसका क्या निकालना है, अपन को वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, बी। तो बी क्या होता है 1/3 आधार का एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा 1/3, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 4। अच्छा, हाइट, हाइट क्या हो जाएगी इसकी, भाई जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही तो हाइट होती है इसके अंदर। जब पिरामिड की बात करेंगे तो पिरामिड जो सबसे बड़ी भुजा है वही क्या है, उसकी समकोण त्रिभुज, वही क्या है उसकी हाइट। तो ये 5, 2 से 2 बार, 3 से 3 बार, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर बात। अच्छा, यदि देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक पिरामिड है, और पिरामिड का जो बेस है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसका क्या है, आयतन दिया है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुजाकार क्या है, पिरामिड है, जिसका आयतन दे रखा है अपन को 12 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर बात। जिसकी हाइट दे रखी है अपन को 3√3 सेंटीमीटर। पूछा है इसकी भुजा क्या होगी, भुजा क्या होगी। अच्छा, फॉर्मूला क्या है 1/3 इंटू, और जो समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब कि a² इंटू h कितनी है 3√3, बराबर कितनी हो जाएगी 12। कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है,
और अंडर रूट 3 मिलके क्या हो गया 3, और 3 से ये कितनी बार जाएगा 4 बार, और इधर ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4 चौके 16, और ये बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर बात? ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई पिरामिड है और पिरामिड का जो बेस है वो कैसा है, एक वर्ग के आकार है। कैसा है? वर्ग। और उस वर्ग का जो वर्ग की जो भुजा है, भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो दे रखी है अपन को 45 सेंटीमीटर। पूछा है वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम के लिए अपन का क्या है 1/3 आधार का क्षेत्रफल। तो वर्ग आधार, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, इंटू ऊंचाई 15, 3 45, 3 से कितने बार गया 15, 15 चौके 60, जीरो हासिल की 6, और 15 6 90, 90 और 6 96, 96 सेंटीमीटर क्यूब, 96 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बात? ठीक है। देखो आगे और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो हम आज की क्लास में क्विक रिवीजन ले लेते हैं किसका, वॉल्यूम। जो मतलब जो भी सारे फॉर्मूले हैं अपन के, अपन ने जो भी पढ़ा है घन, घना, बेलन, शंकु, छिन्नक, ठीक है, प्रिज्म, पिरामिड, इस सब का एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। किस चीज का? ओनली फॉर्मूला इसका। ठीक है। उसके बाद अपन क्लास रहेगी ओनली किसकी, क्वेश्चन की। ठीक है। देखो सबसे पहले हम बताते हैं आपको घनाभ के बारे में। किसके बारे में? घनाभ। तो घनाभ क्या होता है? तो सबसे पहले घनाभ है, तो घनाभ के बारे में आयतन। तो आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कितने का? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या बताया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्लियर बात? यही बताया। उसके बाद क्या हुआ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा मैंने इसके लिए उसके बाद में बताया था कि भाई इसका विकर्ण निकालें। यदि क्या निकालें? विकर्ण। तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर बात? अच्छा उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला और बताया था इसका आयतन का, कि यदि इसके तीनों फलकों को क्या दिया हुआ हो क्षेत्रफल, तो A1 इंटू A2 इंटू A3 का क्या निकालते हैं अपन? अंडर रूट निकालते हैं। क्लियर बात? अच्छा दूसरा एक फॉर्मूला और बताया था वॉल्यूम का, यदि क्या दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, सॉरी वॉल्यूम नहीं, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया था मैंने। एक अलग फॉर्मूला बताया था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि क्या हुआ हो कि तीनों भुजाएं हैं उनका योग दे रखा हो और विकर्ण दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं कि तीनों भुजाओं का सम, तीनों भुजाओं का जो योग है उसका क्या करते हैं स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर। क्लियर है बात? अच्छा अब देखो घन। घन का क्या बताया था वॉल्यूम क्या होता है ए क्यू। क्या होता है ए क्यू। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है। विकर्ण की बात करें तो विकर्ण क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो क्या हो गया अंडर रूट 3 है। कोई दिक्कत है? और सीधा सीधा हमें यदि आयतन निकालना हो विकर्ण दिया हो तो क्या निकालते हैं हम कि विकर्ण बटे √3 का क्यूब। कोई दिक्कत है? क्लियर? ठीक है। अब देखो बेलन। क्या? बेलन। बेलन से रिलेटेड कौन कौन सा फॉर्मूला है? तो सबसे पहले आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। सी एस ए मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। टी एस ए क्या होता है कि जो सी एस ए है वो प्लस आधार और टॉप का एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। उसके बाद क्या है शंकु कोण। तो कोण का क्या होता है वॉल्यूम, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। सी एस ए की बात करते हैं तो होता है पाई आर एल, और एल क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है। टी एस ए की बात करते हैं तो टी एस ए क्या होता है कि भाई सी एस ए तो है ही है प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। क्या हो जाएगा आर प्लस एल। कोई दिक्कत? देखो गोला। तो गोला की बात करते हैं, सबसे पहले गोले का आयतन कितना होता है 4/3
पाई आर क्यू, ठीक है। और उसके बाद में होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में आता है अर्धगोला। तो अर्धगोला का क्या होता है, जस्ट इसका आधा तो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और जो सी एस होता है इसमें और टी एस होता है, तो सी एस तो क्या हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, और जो टी एस होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर तो होता ही है, प्लस 1 पाई आर स्क्वायर और होता है, कितना हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर बात, ठीक है। छिन्नक में क्या होता है, छिन्नक, तो छिन्नक का क्या होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मैंने सीधा फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई। क्लियर बात। अच्छा, उसके बाद में सी एस ए कितना होता है पाई आर और एल। टी एस ए क्या होता है कि पाई आर एल तो है ही है, ठीक है, और एक पाई आर स्क्वायर और एक पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको और सॉल्व करो तो कर लो, पाई कॉमन ले लो सब में से, आर प्लस आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एल कैसे निकालते हैं इसमें, एल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है अंडर रूट, क्या अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आता है क्या अपना प्रिज्म। क्या आता है प्रिज्म। तो प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अच्छा, सी एस क्या होता है पेरीमीटर, परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। टी एस क्या होता है कि भाई सी एस तो है ही प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस। कोई दिक्कत है, क्लियर बात। उसके बाद आता है अपना आज का पिरामिड। पिरामिड में क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है इसमें 1/3 लग जाएगा, क्या होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। सी एस क्या होगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, और इसमें हाइट क्या होगी त्रिज्या ऊंचाई होगी, तो इसको एल स्लैंट हाइट होती है, ठीक है। क्या होती है त्रिज्या ऊंचाई, ठीक। उसके बाद में क्या होता है टी एस क्या होता है 1/2, या फिर हम बात करें तो सी एस तो होता ही है प्लस एरिया ऑफ बेस। क्या होता है एरिया ऑफ बेस, ठीक है। कुछ नॉर्मल फॉर्मूले हैं जो तुम्हें शायद पता ही होंगे, नहीं होते एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ भाई। जब सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल की जो परिधि होती है, सर्कल की जो परिधि होती है वो कितनी होती है 2 पाई आर। इसका जो एरिया होता है सर्कल का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम वर्ग की बात करें तो वर्ग का क्या होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में हम आयत, तो आयत में क्या होता है, अच्छा इसका जो परिमाप की बात करें वर्ग का, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। कितना होता है 4a। आयत की बात करें तो आयत का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और जब परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप कितना होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अच्छा, वर्ग हो गया, आयत हो गया, और क्या बचता है अपना एक त्रिभुज देख लो। त्रिभुज होता है यदि समकोण, तो समकोण के लिए तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यदि हो उसकी विषमबाहु त्रिभुज, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्या होता है फॉर्मूला एरिया निकालने का अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस वी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। एस क्या है तीनों भुजाओं का योग का हाफ, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं अर्ध परिमाप। यदि हो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, ठीक है, कैसा हो समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्लियर है बात। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया है। सारे फॉर्मूले मैंने तुम्हें बता दिए, एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया।
अब नेक्स्ट क्लास में तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सारे फॉर्मूले एक तो याद करके आए, ताकि हम क्वेश्चन करेंगे तो इजी हो जाए। ठीक है, अब हम कल की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस ओनली क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम यही एंड करते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, थैंक यू।